हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे साइंस के वीडियो पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम रीड से संबंधित पूरी साइंस का रिवीजन कर रहे हैं, वो भी हाथों से लिखे हुए नोट्स के द्वारा। तो चलिए, आज का टॉपिक है पादप तथा जंतु कोशिका और इनके संरचना, कार्य, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोशिकाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक व मौलिक इकाई है, जिसमें स्वजनन की क्षमता पाई जाती है। सही है। 2 नंबर है कोशिका के अध्ययन विज्ञान को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। 3 नंबर है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। इन्होंने एक मर्त कोशिका देखी जिसे कोसा कहा, और ये मर्त कोशिका जो बोतल के ऊपर एक कॉर्क आती है उसको काट कर उसमें देखी थी। 4 नंबर है जीवित कोशिका की खोज 1676 में लुवेन हॉक ने की। इन्होंने शुक्राणु व जीवाणु की भी खोज की है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लुवेन हॉक ने। 5 नंबर है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन वनस्पति शास्त्री स्लीडन व प्राणी शास्त्री स्वान ने किया था। इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखते हैं कोशिका सिद्धांत, जो 1838-39 में दिए गए थे ये वनस्पति शास्त्रियों द्वारा। तो इनमें पहला सिद्धांत दिया था, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। दूसरा दिया, कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। 3 नंबर है कोशिका आनुवांशिकी की इकाई है, क्योंकि इसमें केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। इन आनुवांशिक पदार्थ पाए जाने के कारण इन्हें आनुवांशिकी की इकाई भी कहा जाता है। 4 नंबर है नई कोशिकाएं पूर्व कोशिकाओं से ही बनती है। ये 4 सिद्धांत दिए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं कोशिकाओं से संबंधित। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका को माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अब मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका अगर ऐसे पूछ ले तो वो है अंडाणु, तथा सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य है व रासायनिक आधार जीन है। इंपॉर्टेंट। अब नोट लगा के लिखना, वे जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामेशियम। तथा वे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, कोई भी बड़ा जीव। अब एक आता है प्रोकैरियोटिक जीव। ये भी एक टर्म है, इसे भी देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं इनको। इन कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, जिसके कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इनमें विपरीत कोशिकांग, गोलीय तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय आदि का अभाव होता है, जैसे नीलहरित। इसके एग्जाम्पल नीलहरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, या प्रोकैरियोटिक जीव भी बोल सकते हैं। अब एक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में पूर्व विकसित केंद्रक तथा कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे उच्च कोटि के पौधे व जीव जंतु इनके उदाहरण हैं। ठीक है। अब एक होता है उत्तक किन्हें कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक शब्द बिशेट ने दिया था। उत्तक विज्ञान को ओतकी या हिस्टोलॉजी, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इनमें, और तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में 3 पार्ट होते हैं, कोशिका कला, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका कला के बारे में।
कोशिका कला, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड का बना होता है। कोशिका कला, इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। चयनात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस चीज़ को ये चाहती है उसको भेज सकती है और जिसको रोकना चाहती है उसे बाहर ही रोक सकती है, कोशिका के अंदर जाने नहीं देती। यह जीव द्रव्य की रक्षा करती है तथा जंतु कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। पादप कोशिका में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट है, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये लाइन आ भी गई। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। नेक्स्ट है केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक में डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक के चारों ओर दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक ही है। इसे कोशिका का प्रबंधक व नियंत्रक भी कहते हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं बता दूंगा। केंद्रक द्रव्य में पतले धागे जैसी संरचना होती है जिसे क्रोमेटिक जालिका कहती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए। क्रोमेटिक जालिकाएं केंद्रक में पतले धागेनुमा संरचना में पाई जाती है। जंतु कोशिका में केंद्रक गोलाकार व मध्य भाग में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में परिधि की ओर पाया जाता है, क्योंकि इसमें रिक्तिकाएं काफ़ी बड़ी होती हैं। रिक्तिकाएं बड़ी होने के कारण वह परिधि की ओर शिफ्ट हो जाता है केंद्रक। अब आता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए आते हैं न्यूक्लिक अम्ल में। न्यूक्लिक अम्ल की खोज एफ मिशर ने मवाद कोशिकाओं में की थी। अब इनमें आपको होगा डीएनए क्या होता है। डीएनए फास्फोट शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार का बना होता है। नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन के एग्जाम्पल है, और पिरिमिडीन में थाइमिन, साइटोसिन। अब नेक्स्ट है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने, जिनके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब है आरएनए। आरएनए में यह सामान्यतः एकल कुंडलित ही होता है। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरिसिल नामक नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। अब आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। एमआरएनए को संदेशवाहक, टीआरएनए को स्थानांतरण और आरआरएनए को राइबोसोम बोलते हैं। अब एमआरएनए का निर्माण और टीआरएनए का निर्माण केंद्रक में ही होता है, जबकि आरआरएनए का केंद्रिका में निर्माण होता है। एमआरएनए यह राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है। टीआरएनए यह अमीनो अम्लों का कोशिका द्रव्य में प्रोटीन निर्माण स्थल पर स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट है आरआरएनए, राइबोसोम का निर्माण करता है। अब देखते हैं 3 नंबर कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्मा भी बोलते हैं। कोशिका द्रव्य वाटर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका कला व केंद्र के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न प्रकार। कोशिका द्रव्य में निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे रिक्तिका, साइटोप्लाज्मा, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, गोल्जी कॉय,
अंतःद्रव्य जालिका, हरित लवक, कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका का डायग्राम है। ठीक है, अब इन एक एक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कोशिकांग। कोशिकांग में गोल्जिकाय लेते हैं। गोल्जिकाय, इसकी खोज केमिलो गोल्जी ने की थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है ये गोल्जिकाय। यह कोशिका का मुख्य स्त्रावी अंग है, इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसकी खोज डी ड्यूवेक ने की थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से। इसे लैनकाय भी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो लाइसोसोम के फटने पर कोशिका का पाचन कर देते हैं। इसी कारण इसे कोशिका का पाचक केंद्र भी कहते हैं। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त मृत कोशिकांग एवं कोशिकाओं के अपघटन का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी और इसको नाम दिया था बेंदा ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्तशासी अंग है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कोशिका के जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें बाहरी झिल्ली चिकनी होती है तथा आंतरिक झिल्ली में अंगुली के समान संरचनाएं होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पर अनंत संवर्त कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी के मध्य भाग को आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, फास्फोलिपिड तथा आरएनए के साथ साथ डीएनए व राइबोसोम भी होता है। प्रोटीन संश्लेषण में ये माइटोकॉन्ड्रिया सहायक है तथा श्वसन का केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पूरा इंपॉर्टेंट है, उसे पूरा याद करना है। अब है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज क्लार्ड ने की थी और इसको नाम पेडल ने दिया था। राइबोसोम एक झिल्ली रहित कोशिकांग होता है जो अंतःद्रव्य जालिका पर धान्य के रूप में पाया जाता है तथा यह सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम ही होता है। कोशिका का इंजन तथा प्रोटीन का कारखाना भी कहलाता है राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी यहाँ होता है। राइबोसोम स्वयं भी प्रोटीन व आरएनए का बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 5 नंबर अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर ने की थी। इसे कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। यह गोल्जिकाय का निर्माण करती है अंतःद्रव्य जालिका। कोशिका द्रव्य तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य भी करती है अंतःद्रव्य जालिका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कोशिका विभाजन में अंतःद्रव्य जालिका से केंद्र कला बनती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। नेक्स्ट 6 नंबर है रिक्तिका। रिक्तिका, इसमें जल तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। खनिज लवणों को कोशिका रस भी बोलते हैं। इसके बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। खनिज लवण तथा जल को संतुलित करने का कार्य भी रिक्तिकाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है तारककाय, जिसे सेंट्रोसम भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिका के केंद्र के निकट तारे के रूप में पाया जाता है तथा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यह इंपॉर्टेंट है, यह पादप कोशिका में नहीं होता है।
प्रत्येक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं। यह तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। तारककाय शुक्राणु के पूंछ का निर्माण भी करते हैं। इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु के पूंछ का निर्माण तारककाय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लवक, 8 नंबर। केवल पादपों में पाया जाता है यह लवक। इसकी खोज हेक्कल ने की और यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक, जिसे ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं। इसका कार्य है खाद्य संग्रहण का। दूसरा है वर्णकीय लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। इसका कार्य है फलों पुष्पों को रंग प्रदान करना। तीसरा होता है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं और यह पत्तियों में पाया जाता है तथा पादपों का रसोईघर कहलाता है। अब हरित लवक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसे पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, तथा इसका स्वयं का डीएनए होता है। इसकी उत्पत्ति की कोशिका में जीवाणुओं के प्रवेश से मानी है, अतः यह भी माइटोकॉन्ड्रिया के समान अर्धस्वायत्त अंग है। अब नेक्स्ट है पराक्सीसोम। पराक्सीसोम, इसे सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडी भी कहते हैं। यह प्रकाशीय शोषण के लिए उत्तरदायी है। अब इम्पोर्टेंट आया है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। अब एक तरफ लिखा है कोशिकांग, जो पादप कोशिका में है और जंतु कोशिका में है। अब कोशिका भित्ति 1 नंबर पे। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जबकि ये जंतु कोशिका में नहीं होती है। दूसरा है हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तीसरी है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बड़ी होती है, 1 या 2 होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित होती है। या तो होती है तो छोटी सी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। 4 नंबर तारककाय। तारककाय जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में तारककाय पाया जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर गोल्जीकाय। पादप कोशिका में कम विकसित होता है, जबकि जंतु कोशिका में एक सक्रिय अंग व विकसित होता है। 6 नंबर है संचित भोजन। अब पादप कोशिका में भोजन संचित होता है मड के रूप में, तथा जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट 7 नंबर है केंद्रक। पादप कोशिका में परिधि की तरफ पाया जाता है केंद्रक, जबकि जंतु कोशिका में मध्य भाग में पाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे कल, तो वेट करें। थैंक यू।